हेलो डियर, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। सिलेंडर हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने सबसे पहले सिलेंडर के बारे में पढ़ा, फिर इन्वेलपिंग सिलेंडर के बारे में पढ़ा। आज हमारा सिलेंडर का लास्ट टॉपिक है, इसका नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर की 3 लेक्चर हैं, आप 2 लेक्चर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए। और आप तो स्टूडेंट्स, हमने एनालिटिकल ज्योमेट्री में स्फीयर पूरा पढ़ दिया है। आज हम राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ेंगे। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता क्या है, मैं डियर ध्यान से सुनोगे। इट इज ए सिलेंडर, एक ऐसा सिलेंडर है हुज जनरेटर, जिसके जनरेटर जो हैं, हमने पता है जनरेटर तो हम जानते हैं, हमने देखा है प्रीवियस वीडियो में होते क्या हैं, आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम इट एक्सिस। इसके जो जनरेटर हैं, अभी तक का तो जो जनरेटर थे एक्सिस के क्या थे, पैरेलल थे पैरेलल थे ना। पर अभी क्या है, जो ये जनरेटर हैं, ये क्या है कि भैया एक्सिस से क्या है, फिक्स डिस्टेंस में है। ठीक, फिर उसके बाद क्या, जो ये फिक्स डिस्टेंस आर को हम कॉल्ड क्या कहते हैं भैया, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या है, दिस इज अ मार्कर है माय डियर स्टूडेंट्स। देखो ये एक प्रकार की मार्कर जो है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अगर आप ना इसमें जो ये रिफिल है ना इसकी, या फिर आप ऐसे नहीं अपनी पेन को खोलेंगे, अगर आप अपनी पेन को खोलेंगे तो एक चीज़ देखेंगे माय डियर। देखो जो पेन के जो बीच में आपके पास जो निब है ना, ये मतलब ये रिफिल है जो, ये तो एक्सिस समझो इसको। और जो बाहर में इसके जो ये पूरा इसके जो सरफेस है, इसमें एक एक लाइनें जो बनी होंगी ना, एक एक लाइन से बना होगा ये जनरेटर है। क्या ये जो जनरेटर है, ये जो बीच में जो आपके पास एक्सिस है, उससे फिक्स डिस्टेंस में है कि नहीं है, खुद ही सोचो एक प्रकार से। तो इसका मतलब इस टाइप का जो सिलेंडर होगा वो क्या करेगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ईजी सा है, ये कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और ये आपको देखने को बार बार इसके 2 क्वेश्चन बनाऊंगा डियर, बस हो गया मैं। और हम 2 क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर समझेंगे। तो इसका मैं एक छोटा सा फिगर बना देता हूँ। आपके पास राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा, वो इस टाइप का होगा। यहाँ पर को आपके पास एक कोई ये सिलेंडर है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, ये और ये आप इन दोनों को मान लो क्या है, ये जनरेटर है कह दो, जनरेटर है कह दो। ये जनरेटर क्या होंगे भैया, ये बीच में क्या इससे फिक्स डिस्टेंस में होंगे, ठीक है ना। और ये क्या है आपके पास एक्सिस है, और ये क्या होगी फिर आपके पास, ये जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, रेडियस। इसको क्या बोलेंगे, आर बराबर क्या, रेडियस माय डियर, ठीक है ना डियर। तो डियर इसको कीजिए आप नोट, और मैं फिर बताता हूँ आपको 1-2 क्वेश्चन, बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है, समझाता हूँ, तो इसको कीजिए नोट। यस डियर, आपने नोट कर लिया होगा राइट सर्कुलर सिलेंडर डेफिनेशन। राइट सर्कुलर सिलेंडर को बनाने के लिए एक टॉपिक ये हमको अच्छे से आना चाहिए, तभी राइट सर्कुलर सिलेंडर के हमारे पास क्वेश्चन बन पाएंगे। तो इसको नोट कीजिए डियर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है टू स्ट्रेट लाइन। कहां तक की, स्ट्रेट लाइन की, मतलब स्ट्रेट लाइन से, या तो ऐसा कहो स्ट्रेट लाइन से पॉइंट तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या फिर या पॉइंट से स्ट्रेट लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो मैंने कहा पी क्यू बी एनी स्ट्रेट लाइन, तब देन इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, पी क्यू की जो इक्वेशन होगी वो क्या डियर ऐसी होगी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस, मैंने कह दिया भैया कुछ बोल दिया, जैसे एक्स माइनस अल्फा बोल दिया अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन क्या एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन कितना एन। और भैया अगर कोई स्ट्रेट लाइन होती है, ये इक्वेशन है, तो एल एम एन क्या है मेरे पास, एल एम एन क्या है, डी आर एस है, क्लियर। अल्फा बीटा क्या है, इस लाइन में कोई फिक्स पॉइंट होंगे, क्या होंगे आपके पास, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर फिक्स्ड पॉइंट है, आर फिक्स्ड पॉइंट है, ये क्या है हमारे पास, फिक्स्ड पॉइंट है। तब इतना लिखे वीडियो, इसको कीजिए नोट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। ये अगर आपको याद हो गया तो सभी से सब क्वेश्चन बन जाएंगे। तब अब मैं लिख रहा हूं देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस कहां से कहां तक की भैया, पी, इसको तो पी, ये पॉइंट पी मत कहो यार, इसको आर कह दो, क्योंकि पी क्यू तो मैंने यहां मान लिया, या फिर इसको आर क्यू कह दो, इसको पी कहो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको आर ही जो कहो, ठीक है, इसको पी जो कह दो, ठीक। तब अब मैंने क्या लिखूंगा फिर, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर एम, इसको आर एम कहते हैं। तो आर एम जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, देखो देखो ये फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन अंडरवुड लाइन के डी आर एस एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। आया इतना आया नहीं समझ में, ठीक है ना।
1 अपॉन अंडर रूट लाइन के DRS, फिर अपॉन अंडर रूट, देखना सुनना बात को ध्यान से सुनना, बिल्कुल अच्छे से सुनो। देखो इस x की जगह तो मैं क्या रखूंगा, जो पॉइंट है मेरे पास ये x1 माइनस अल्फा, क्लियर। इस y की जगह मैं क्या रखूंगा, पॉइंट y1 माइनस बीटा, क्लियर। और अपॉन में ये l है और ये m, इसका डिटर्मिनेंट। आई नहीं बात समझ में? इसको भी नोट करो फिर, का होल ऑफ स्क्वायर, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दूंगा, उसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, आया। फिर प्लस, अब क्या अगला, यही y की जगह y1 माइनस बीटा, z1 माइनस गामा, m और n का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस, फिर अगला क्या हो जाएगा फिर भैया, z1 माइनस गामा अपॉन n, फिर क्या आया, पहले ये दोनों लिए, फिर ये दोनों लिए, फिर ये और ये लेंगे, क्या हो जाएगा x1 माइनस अल्फा अपॉन l, इसका भी डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। तो इसको कीजिए नोट डियर। अगर वहां दिक्कत हो रही है तो मैं इसको मिटा देता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये आपने नोट ही कर लिया होगा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस RM जो होगी, इसको मैं दोबारा से आपके यहाँ पर लिखता हूं, तो बराबर कितना होगा, 1 अपॉन अंडर रूट, एक बार ध्यान से देखना, देखो l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर, फिर अंडर रूट, फिर डिटर्मिनेंट, इस x की जगह तो मैंने क्या रखा भैया, x1 माइनस अल्फा अपॉन में l, y1 माइनस बीटा अपॉन में m का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस बीटा अपॉन m, फिर इसके बाद क्या अगला क्या हो जाएगा, z1 माइनस गामा अपॉन n का होल ऑफ स्क्वायर, फिर अगला आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो डियर सब नोट ही कर लिया होगा आपने। ऐसे अगला जगह नहीं है मेरे पास तो यहाँ पर को लिखा मैंने z1, इसके आगे को होगा मैं डियर, ऐसे करके आगे को होगा, जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ z1 माइनस गामा, फिर x1 माइनस अल्फा, फिर इसकी जगह तो n है और इसकी जगह l है का होल ऑफ स्क्वायर। तो डियर अगर आपने इतना नोट कर लिया है तो अब हम बनाते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना, नोट कर लिया होगा शायद ये, तो हम बनाते हैं फिर क्वेश्चन, एक दो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन आते हैं नहीं। तो आपके पास ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ है, मेरठ में आया हुआ है, कानपुर में आया हुआ है, रोहिलखंड में आया है, अवध में आया है। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखो मैं RCC लिख दे रहा हूँ, हाँ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुआ, चलो नहीं पूरा ही लिखते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर की हमें एक इक्वेशन निकालनी है, ऑफ रेडियस टू, ऑफ रेडियस टू, जिसकी रेडियस कितना है आपके पास 2 है, एंड हैविंग एक्सिस द लाइन, एंड हैविंग एज एक्सिस द लाइन, और आपके पास क्या है, जो एक्सिस है वो लाइन है, वो लाइन क्या है, x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 2/1, फिर इज इक्वल टू z माइनस 3/2। ये आपके पास क्वेश्चन। तो डियर इसको कीजिए नोट, हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन की। चलिए फिर डियर शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसकी बात करता हूँ सॉल्यूशन की। तो ध्यान से देखिए फिर डियर, हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो इसका मतलब ये ऐसा होने वाला है, ठीक है ना। और ये आपके पास क्या होने वाली एक्सिस है, इस एक्सिस की इक्वेशन तो ये दी गई है, दी गई है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, गिवन एक्सिस हमने लिखा गया, गिवन एक्सिस, जो गिवन एक्सिस है वो क्या है आपके पास, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/1 इज इक्वल टू z माइनस 3/2। इतनी बात आई नहीं समझ में, क्लियर, ठीक। यहाँ पर से आप देखो भैया, एक्सिस से यहाँ पर को मैंने p को एक पॉइंट माना, x1
पी x1 y1 z1। अब क्या है भैया, और यहाँ पर कोई क्यू है, देखो ध्यान से देखो, पी क्यू क्या है आपके पास, पी क्यू बराबर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टू, पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू, फ्रॉम पॉइंट पी टू एक्सिस, इसको बोल देते हैं फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस क्या है, एक्सिस ही को सीधी सीधी आई नहीं बात समझ में, क्यों, जो आपके पास ये पी क्यू जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से कहां तक का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी से कहां तक का, टू एक्सिस, है कि नहीं भैया, भैया जी है। तो अब ध्यान से देखते हैं, फिर अब सुनना फिर क्लियर। चलो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पी क्यू बराबर, और हाँ देखो एंड और पी क्यू मेरे पास क्या है, पी क्यू एक क्या मेरे पास रेडियस है ना, देखो पी क्यू क्या होती है, रेडियस है, क्यों, अभी हमने डेरिवेशन में देखा था, जो जनरेटर्स, ये जनरेटर है ना ये वाले, तो जनरेटर से जो फिक्स डिस्टेंस होती है उसको रेडियस बोलते हैं। रेडियस कितनी, पी क्यू मेरे को 2 भी दिया है कि नहीं भैया, या तो चलो फिर अब सुनो, फिर अगर ये 2 है तो क्या मेरे पास ऐसा होगा कि नहीं, 2 बराबर 1 अपॉन अंडर रूट, क्या भैया इस एक्सिस, इस लाइन के 2 दूनी 4, 1 4 होगी कि नहीं, एल एम एन का, एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर एन का स्क्वायर, तो मतलब कितना हो जाएगा 4 + 1 + 4, फॉर्मूला लगाओ ना, यूज करो, ठीक, फिर हो जाएगा आपके पास अंडर रूट, फिर क्या हो जाएगा आपके पास, इस x की जगह मैं क्या रखने वाला हूं, ये पॉइंट रखने वाला हूं, तो यहां से कितना हो जाएगा x1 - 1, फिर कितना y1 - 2, फिर कितना 2, फिर कितना 1 का होल ऑफ स्क्वायर, क्यों फिर प्लस, फिर यहां पर से कितना आने वाला है, y1 - 2 के नीचे तो कितना है 1, फिर कितना है z1 - 3 अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर कितना है भैया z1 - 3 अपॉन 2 x1 - 1 अपॉन 2 के होल का मतलब डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, सॉरी डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। अब क्या है डियर, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे फिर सॉल्व, यहां पर से तो कितना आ जाएगा, देखो ये देखना ध्यान से, 2 4 4 दूनी 8 है, 1 9 मतलब 3 दूनी कितना हो गया ये 6, फिर आपके पास देखो शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, करूं सुनना, 6 हो गया, ये था अंडर रूट था, इस अंडर रूट को उधर भेज दिया तो ये तो कितना हो जाएगा 36, होगा कि नहीं होगा, पक्का सोचो जरा, ये तो 4 1 4 2 4 8 1 9 हो गया, 9 का 3 हो गया, ये 3 इधर गया 6, तो ये कितना हो गया फिर 6, ये इस टाइप का हो गया फिर ये 6, अब ये स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो इसका मतलब ये तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्लियर। अब इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो इससे इसको इंटू किया तो कितना हो जाएगा x1 - 1, फिर कितना -2 y1 - 2 का डिटर्मिनेंट है, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, हो गया सॉल्व। फिर आएगा आपके पास प्लस, फिर कितना हो जाएगा फिर आपके पास 2 × y1 - 2, फिर कितना हो जाएगा -z1 - 3 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ जाएगा फिर आपके पास 2z1 - 3, फिर कितना हो जाएगा फिर आपके पास, फिर -2x1 - 1 के होल का स्क्वायर, क्लियर। तो यस डियर माय डियर, इसको सॉल्व करते हैं, ये तो कितना आ गया 36 आया, और ये कितना आ गया फिर आपके पास, देखना ध्यान से, तो x1 - 1 - 2y1, फिर कितना आ जाएगा प्लस 2 दूनी 4 इसका होल ऑफ स्क्वायर, प्लस कितना आ जाएगा 2y1 - 2 दूनी 4 -z1 + 3 का स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ जाएगा बस 2z1 - 3 दूनी 6 -2x1 प्लस का कितना 2 के होल का स्क्वायर। तो डियर इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं और इसका लोकस निकालते हैं और मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से तो क्या हो गया x1 हो गया, ये तो कितना हो जाएगा -2y1 हो गया, ये कितना हो गया +3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2y1 -z1 माइनस, ये क्वेश्चन कोई इतने भयंकर नहीं है, खाली लेंदी क्वेश्चन है बस, हो गया -2x1 माइनस का 4 का होल ऑफ स्क्वायर। तो डियर इसको अच्छे से इसको कंप्लीट अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 36 आएगा। चलो फिर ये वही वाला हमने कल बताया था प्रीवियस वीडियो में, x²
वाई का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 9, बहुत बार बता रखा है चीज़ें। फिर कितना हो जाएगा, देखो ये प्लस है, ये माइनस है, 2ab 2bc 2ca होता है ना, परंतु यहाँ माइनस के कारण कितना हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4 x1 y1। फिर कितना हो जाएगा फिर आपके पास माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12 y1, क्यों 3 दूनी 6 दूनी 12 y1। फिर कितना हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 x1, बहुत बार बताया है माय डियर, ठीक है ना। क्यों भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, हाँ 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 भैया जी, हाँ 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 हाँ, यस 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 माय डियर। चलो फिर यहाँ पर को आ जाएगा फिर आपके पास कितना 4y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर प्लस 1। फिर यहाँ पर को तो कितना हो जाएगा माइनस हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और कितना हो गया y1 z1 हो गया। कितनी अच्छी बात कही थी इसने भैया। फिर यहाँ पर को कितना हो जाएगा माइनस हो गया, फिर कितना हो जाएगा फिर आपके पास 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, फिर कितना हो जाएगा आपके पास y1 हो गया। फिर यहाँ पर को कितना हो जाएगा आपके पास प्लस 2z1 हो गया प्लस 4z1 का स्क्वायर प्लस 4x1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 16। यस 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 यस। फिर यहाँ पर को कितना हो जाएगा फिर मेरे पास माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 z1 x1। फिर यहाँ पर से कितना हो जाएगा माइनस 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 4 दूनी 8 z1 माइनस माइनस 4 दूनी 8 z1। यस 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 यस। फिर माइनस 4 दूनी 8 8 दूनी 16, फिर कितना आ जाएगा x1। मैंने सब सही किया ना, 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पर 16 आएगा भैया। ये गलती नहीं होनी चाहिए, एक बार सब तुम अपने हिसाब से बताना। यहाँ तो कितना आएगा, देखो ये 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ भी तो 16, नहीं 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 नहीं, यहाँ 8 ही होगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस और 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है भैया जी, हेलो, सही है पूरा, देखो चेक करो इसको, कहाँ पर को ये एक मिनट, मैं इसको चेक करता हूँ। यस तो डियर, ये बिल्कुल क्लियर है आपके पास। अब मैं यहाँ पर कोई इकट्ठा करना शुरू करता हूँ इन सबको। अगर इन सबको मैं समेटना, इसको बोलते हैं माय डियर समेटना। अब देखो मैं समेटना अगर शुरू करूँगा तो सबसे पहले x1 का स्क्वायर को लिखूंगा, यस माय डियर। फिर यहाँ पर से कितना आ जाएगा आपके पास 4y1 के स्क्वायर हो जाएंगे, यस माय डियर। और फिर कितना हो जाएगा आपके पास, नहीं 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 नहीं, x1 2 हैं तो कितने हो जाएंगे 5x1 स्क्वायर, और y1 कितना आपके पास, एक तो 4 है, एक कितना है 4 है, 4 दूनी 8 है, 8 है, तो कितना हो जाएगा 8y1 का स्क्वायर। फिर प्लस z1 कितना आपके पास, एक z1 ये है और एक z1 ये है, तो कितना हो जाएगा 5z1 का स्क्वायर। फिर प्लस xy कहाँ कहाँ आया, देखो ये एक तो ये आया है xy, एक आया है मेरे पास xy, माइनस का कितना आया है 4x और y। फिर xz कहाँ कहाँ आया है, xz, ये है। फिर माइनस कितना आपके पास x1 z1। फिर मेरे पास क्या y1 z1 कहाँ कहाँ आया आपके पास, y1 z1 वो, और y1 z1 बस हो गया, तो कितना फिर -4y1 z1, यस ये भी हो गया। फिर हमारे पास क्या है भैया, x1 कहाँ पर को आया है, एक ही आया है 6x1 आया है, और यहाँ पर को कितना आया 16x1, 16 में 6 जोड़ी कितना होती 22x1 हो गई। फिर हमारे पास कितना आया भैया x1, y1 कितना आया आपके पास -12 -4 -16 y1, -16 y1। -16 y1। z1 कहाँ कहाँ आया माय डियर, एक तो ये आया है z1, एक तो z1 ये आया है, और एक ये आया है, तो -14 z1, -14 z1। फिर कांस्टेंट कहाँ कहाँ आया, एक तो 9 ये हो गया, ये एक हो गया 10, एक 16 प्लस 26 बराबर कितना हो गया 0। तो अब क्या करोगे भैया, हेंस लोकस ऑफ पॉइंट P x1 y1 z1 इच। अब लोकस निकालोगे तो माय डियर कितना हो जाएगा फिर आपके पास, जैसे ही आपने लोकस निकाला तो ये कितना हो जाएगा फिर आपका 5x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, फिर प्लस 5z स्क्वायर, फिर -4xy, फिर -8xz,
फिर माइनस 4yz, फिर प्लस 22x, फिर माइनस 16y, फिर माइनस 14z, फिर प्लस 26 इज इक्वल टू 0 एंड इज योर माय डियर, दिस इज योर। अरे बोल दो ना भैया, आंसर कहो इसको, अपने मन में कहो आंसर। ओके, अगर आपने कानों में ईयरफोन लगाए हैं तब भी कहो आंसर। तो डियर ये है इसका आंसर। एक क्वेश्चन में आप इसको कीजिए नोट, एक क्वेश्चन में आपको देता हूं गृह कार्य। हाँ थोड़ा सा डियर यहाँ ये रहेगी, यहाँ 36 था डियर, था कि नहीं था? तो यहाँ से ये 36 इधर है तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का कितना बना देगा, ये 10 बना देगा। अब है मेरा आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो डियर मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ गृह कार्य, इसको कीजिएगा आप घर से। तो सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। अब तो हो ही जाएंगे शायद मेरे हिसाब से, क्यों हो जाएंगे, फॉर्मूला तो लगाना है बस, हो गया। तो क्वेश्चन लिखना फिर ऐसे ही मैं 2-3 क्वेश्चन आपको गृह कार्य दे देता हूँ, उनके आंसर भी आप लिख देता हूँ, तो खुद ब खुद आप इनको बनाने की कोशिश कीजिएगा। फॉर्मूला ही तो याद रखना है, फॉर्मूले में रखना है, इसको सॉल्व करना है माय डियर, बस हो गया। क्यों, तो लिखते हैं फिर हम क्वेश्चन, और क्वेश्चन में लिखते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट, देखो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है या आरसीसी का मतलब, ठीक है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 ऑफ रेडियस 2 जिसकी रेडियस तो कितनी है भैया आपके पास 2 है, हुज एक्सिस इज लाइन, हुज एक्सिस इज लाइन, जिसकी एक्सिस क्या है, एक लाइन है, और वो लाइन क्या है x-1/2 बराबर y/3 बराबर z-3/1। तो इसका मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस का हो गया, 0 होगा। क्लियर है ना, ठीक है। ये तो इजी सा क्वेश्चन हो गया। एक ऐसा ही क्वेश्चन और लिखना भैया, रेडियस तो 3 है, रेडियस तो क्या है आपके पास, दूसरा क्वेश्चन है वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, रेडियस तो आपके पास 3 है, और जो एक्सिस है वो क्या है आपके पास, जो एक्सिस है वो क्या है x-1/2 बराबर ये y-3/2 फिर बराबर 5 - z/ कितना है 1 है। अब देखो फिर भैया, कभी भी इक्वेशन एक गलत फॉर्म में है, इसको पहले इतना लिख दिया होगा ना, ये गलत फॉर्म में है, तो इसको कैसे करेंगे, x-1/2, कभी भी x आगे होना चाहिए, y-3/2 बहुत ही अच्छा है। फिर क्या करूँगा, अब देखो -z+5 कितना हो गया 1। क्लियर, अभी भी ये गलत फॉर्म है, z पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा x-1/2 बराबर y-3/2, फिर ये माइनस कॉमन आ गया वो गया नीचे, तो z-5 कितना हो जाएगा -1। अब देखिए क्या है, सही फॉर्म में है, ठीक है ना। तो आपके पास इक्वेशन ये है, एक्सिस ये है, रेडियस ये है, आंसर निकालना। मैं इनके आंसर बता देता हूँ आपको माय डियर। मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था, यहाँ 0 वाला दिया था, तो इसका मतलब मैंने छठे का दूसरा दिया था, और छठे के दूसरे का आंसर है आपके पास। इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर है जो वो है आपके पास कितना, 10x² है प्लस 5y² है प्लस 13z² है -12xy है, -12xy है, -6yz है, -6yz है, -4zx है, -4zx है, -8x है, प्लस 30y है, -74z है, प्लस 59 है, बराबर क्या है आपके पास 0। ये है एक क्वेश्चन, इसका आंसर। और ये मैंने कौन सा दिया था भैया, रेडियस 3 वाला, छठे का चौथा, और छठे का चौथा भी आंसर लिख लो मेरे डियर, छठे का चौथा। इसका आंसर है कितना, 5x² है प्लस 5y² है प्लस 8z² है, फिर है छठे का चौथा -8xy है प्लस 4yz है प्लस 4zx है प्लस 4zx है, -6x है, -42y है, -96 का z है प्लस 225 है, बराबर 0 है। एंड दिस इज योर क्या है माय डियर आंसर, दिस इज योर, ये वाले का आंसर ये है, ये वाले का आंसर क्या है, ये है। इन क्वेश्चनों को बनाइए डियर, फॉर्मूला आपको याद ही है, फॉर्मूला तो आपसे हो गया है, तो इतना कीजिए फिर डियर। राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया हमारा इंड। तो अब हम कल से पढ़ेंगे कोन के जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे, वो भी कोन में 3 टॉपिक तो सेम टू सेम इसके जैसे होने वाले हैं, और फिर 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा है, तो 4-5 दिन का भी रहेगा कोन। फिर हम 1-2 टॉपिक कोनिकॉइड के हैं, 1-2 टॉपिक कोनिकॉइड के पढ़ाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी। तो डियर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।